नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं क्राइम एक्सरे। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है। हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन कहां शातिर बन जाए और कहां शिकार करने बैठ जाए और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान, इसके लिए कोई इंतजार नहीं करता। मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी रहता है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम लाएंगे हर गुनहगार और करेंगे हर क्राइम का एक्सरे, ताकि आप और आपके अपने रहे महफूज। एक डील का अंजाम कितना भयानक हो सकता है? क्या चंद रुपयों के डील के लिए कोई शख्स किसी को मौत के घाट उतार सकता है? सोचिए और देखिए रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर जिले में दो दोस्तों की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक दंपत्ति ने 5 लाख रुपए के लेन देन को लेकर दो दोस्तों को घर बुलाकर पहले पिटाई की और फिर चाकुओं से गोदकर उनकी हत्या कर दी। हालांकि घटना के बाद से ही आरोपी पति पत्नी और बेटे फरार हैं। पुलिस ने पति पत्नी और बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में रहने वाले रॉकी और उसके दोस्त गौरव की हत्या का आरोप सिकंदराबाद में रहने वाले रामकिशन व उसकी पत्नी और बेटे पर है। दरअसल रॉकी प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार करता था। रॉकी ने करीब 5 माह पहले एक प्लॉट के सौदे के लिए 5 लाख रुपए रामकिशन को एडवांस के तौर पर दिए थे। प्रॉपर्टी की डीलिंग कैंसिल होने के बाद रामकिशन रॉकी को 5 लाख रुपए नहीं लौटा रहा था। पैसों के लेन देन को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया। पुलिस के मुताबिक रामकिशन ने रॉकी को फोन कर 5 लाख रुपए ले जाने के लिए घर बुलाया। रॉकी अपने दोस्त गौरव के साथ रामकिशन के घर गया तो वहां दंपत्ति ने दोनों दोस्तों की पहले जमकर पिटाई की और फिर चाकुओं से गोदकर उनकी हत्या कर दोनों शवों को खेत में फेंक दिया। मेरा नाम भूषण है। भाई क्या बात हुई? घटना ये थी कि पैसे के लिए उन्होंने फोन करा कि पैसे ले जाओ अपने, और रात को, और उन्होंने बुलाने के बाद उन्होंने मार, मतलब पहले ही सेटिंग करके बैठे हुए थे। उन्होंने चक्कू, सरिया। कितने पैसे? 5 लाख रुपए का लेन देन था जी। वो खाई हैं रामकिशन। किस चीज से मारा? चक्कू, सरिया, ईंट, पत्ती, ये सब चीज। ये वादी ने एक मुकदमा दर्ज कराया है वहाँ पे, जो ग्राम निजामपुर के रहने वाले हैं 302 आईपीसी के तहत, जिसमें मृतक हैं दो, एक रॉकी और गौरव। रॉकी और गौरव दोनों निजामपुर के रहने वाले हैं। तो इनका ये कहना है कि राममूर्ति, जो श्रीमती राममूर्ति हैं, रामकिशन और बीरू, ये राममूर्ति रामकिशन की वाइफ है, कि इन लोगों ने इन दोनों लोगों को, राकी को और गौरव को, इनको पीट के इनकी हत्या कर दी गई है। जो मोटिव इन्होंने बताए हैं, इन्होंने कुछ पैसे के लेन देन को बताए हैं। इस संबंध में किया या पैसे के लेन देन है या छेड़खानी है, इसके बारे में जांच की जा रही है। एफआईआर पंजीकृत की गई है और आगे कार्रवाई की जा रही है। दोनों दोस्तों के शव पुलिस ने बरामद कर आरोपी पति पत्नी और बेटे के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। टीम क्राइम एक्सरे, चैनल 1 न्यूज। हरदोई जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आया है।
इस मामला और ये पूरा मामला है अवैध संबंध के चलते एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई। हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए युवक के शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया, जिससे पुलिस को घटना की जानकारी आत्महत्या के रूप में पता चली, लेकिन मामला कुछ उलट ही था। देखिए रिपोर्ट। मामला कोतवाली देहात इलाके का है, जहां के कोड़ा रेलवे स्टेशन के पास युवक का शव शत विशत अवस्था में पाया गया। तफ्तीश के बाद पता चला कि युवक की हत्या थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेवा गांव में की गई। और बाद में लाश को रेलवे स्टेशन के पास फेंक दिया गया। मारे गए युवक का मकान सेवा गांव में स्थित है। गांव के किनारे बने इस मकान को देखकर और इस घर के अंदर बिखरे पड़े सामान और हालात देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी बड़ी वारदात को इसमें अंजाम दिया गया है। इसी मकान के अंदर ब्लोखार के रहने वाले अजीम की गला दबाकर हत्या की गई, लेकिन उस वक्त अजीम अकेला नहीं था, उसका भतीजा भी उसके साथ था, जो इस मकान के बाहर खड़ा। घटना को अंजाम देने के बाद जब आरोपी अजीम को मौत के घाट उतारकर उसके शव को लेकर जा रहे थे, तो उसके भतीजे को मामला समझने में पल भर की भी देर नहीं लगी। अजीम की मौत के बाद उसके परिवार का हाल बहुत ज्यादा बुरा है। अजीम ही एकमात्र अपने घर का चिराग था और एक वक्त वही अपने घर का सहारा था। इन 4 मासूम बच्चों को देखिए, जिनके सर से बाप का साया छिन गया और जिनका रो रो कर बुरा हाल है। ब्लोखर निवासी अजीम का बगल के ही गांव सेवा के रहने वाले सत्यपाल के घर आना जाना था। जहां अजीम का अवैध संबंध लंबे वक्त से चला आ रहा था और इसी को लेकर सत्यपाल ने अपने घर वालों के साथ मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद पुलिस से बचने के लिए हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए अजीम के शव को कोड़ा रेलवे स्टेशन की रेलवे क्रॉसिंग पर फेंक दिया। अजीम के परिवार वालों की माने तो अजीम का लेन देन सेवा गांव के सत्यपाल के साथ था और भैंस को खरीदने के लिए पैसे लेने अजीम अपने भतीजे के साथ सत्यपाल के घर गया था। अजीम ने भतीजे को घर के बाहर ही रुकने को कहा। तकरीबन आधे घंटे के बाद जब कुछ लोग अजीम को हाथों में पकड़कर बाहर ले जा रहे थे, तो उसके भतीजे को पूरी घटना समझने में देर नहीं लगी। अजीम के भतीजे को आरोपी नहीं देख पाए थे। जब आरोपी अजीम के शव को गांव के बाहर लेकर जा रहे थे, तो उसके भतीजे ने पूरा मामला घर पर बताया, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी पुलिस अजीम को नहीं ढूंढ पाई। अगले दिन सुबह अजीम का शव कोड़ा रेलवे स्टेशन के नजदीक रेलवे क्रॉसिंग पर मिला। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम सेवा में रात्रि लगभग 10:30 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर एक व्यक्ति गायब हुआ है, उसकी मारपीट की गई है। तत्काल सीओ साहब, हम लोग सभी लोग मौके पर पहुँचे और आसपास तलाश किया गया काफ़ी। तो तलाश करने के बाद देखा गया कि कोढ़ा स्टेशन के पास में रेलवे ट्रैक के पास में एक डेड बॉडी मिली क्षत विक्षत अवस्था में, और उसके जिसके घर पे गया था, सत्यपाल के घर पे गया था, उसके लड़के को जब पकड़ा गया तो पूछताछ से बताया कि हाँ उसके साथ मारपीट करके और उसको ले जाकर के रेलवे ट्रैक पे डाल दिया गया था। बॉडी बरामद हो गई है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छा, नहीं ऐसा न कि चूंकि इसमें एक पक्ष जो मृतक है वो एक कम्युनिटी का है, दूसरा दूसरी कम्युनिटी का है, तो और दोनों के गांव के बीच के पास में ही है, 1 किलोमीटर के आसपास वो है, तो किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, इसलिए सतर्कता बरतने के लिए वहाँ पे फोर्स तैनात किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सत्यपाल, उसकी पत्नी सरस्वती, बेटे रुपेश, उसकी पत्नी देवकी और गांव के गणेश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
वहीं दो अलग अलग संप्रदायों का मामला होने के कारण कोई अनहोनी न हो जाए, इसको लेकर दोनों ही गांव में पुलिस और पीएससी के जवान मुस्तैद कर दिए गए हैं। टीम क्राइम एक्स-रे, चैनल 1 न्यूज। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कई जुर्म और मुजरिमों की काली कहानी अभी बाकी है, जिनका होगा एक्सरे। लेकिन ब्रेक के उस पार कहीं जाइएगा नहीं, बस थोड़ा इंतजार। वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं क्राइम एक्स-रे। यूपी के बुलंदशहर में एक सिरफिरे हैवान ने सारी हदें पारी कर दी। इस सिरफिरे के लिए किसी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। महज 5 रुपए मांगने पर इस युवक ने एक वृद्ध पर चाकुओं से हमला किया और इस सिरफिरे ने इस हरकत को पूरे इलाके ने देखा और पूरे इलाके में सनसनी का माहौल फैल गया। बुलंदशहर के नगर कोतवाली इलाके के रहने वाले एक सिरफिरे युवक ने महज 5 रुपए के लिए एक बुजुर्ग पर चाकुओं से हमला कर दिया। इससे आगे की कहानी देखिए। पहले ये सिर्फ बीड़ी सिगरेट के एक खोखे पर पहुंचता है और फिर वहां से बीड़ी का एक बंडल खरीदता है। बंडल से बीड़ी निकालकर बाकायदा वहीं खड़ा होकर ये सिरफिरा हर फिक्र को बीड़ी के धुएं में उड़ाता है। जब
बीड़ी बेचने वाले बुजुर्ग ने इससे बेची हुई बीड़ी की पैसे मांगे थे तो इस बेरहम ने चाकू निकालकर बुजुर्ग पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तो ये है कि वो आया मुझसे बोला चाचा बीड़ी एक बंडल दे दो मुझे। मैंने बंडल दे दिया। फिर बोला एक माचिस और दे दो। मैं माचिस भी ले लो, कोई बात नहीं। फिर मैं बैठ गया। वो बीड़ी पी भी ली, उनने सारे काम कर लिए। फिर मैं बोला भैया मेरे 6 रुपये दे दे बीड़ी माचिस। इतना तो मैंने उससे कहा है, उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। ये भी ना कहा तो 2 मिनट बाद दूंगा, 2 घंटे बाद दूंगा, दूंगा ना दूंगा। तो उस पर कैंची और वो उठा के चक्कू मेरे बैठे हुए गई, मुर्दे बैठे हुए गई, ये मारा कैंची, ये मारी और चक्कू यहाँ। इसने ऐसा था इसने वो जो बीड़ी माचिस की वो ठेली लगाता है। इसने क्या उससे बीड़ी मंडल माचिस लिया। उसने यो एक बीड़ी वहीं पे पी और पी कर चल दिया। उसने कहा पैसे दे 5 रुपए। उसने कहा मैं तो नहीं दिया करता। अब वहीं से आंटी में से निकाल के ना चक्कू मारा। बड़ा सवाल ये उठता है कि दिन दहाड़े 20 बाजार महज 5 रुपए के लिए एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया जाता है और इस तरह की आपराधिक गतिविधियों पर कैसे रोक लगे? क्या बुलंदशहर में खाकी का खौफ लोगों के दिल से निकल चुका है? टीम क्राइम एक्स चैनल न्यूज। एक और शर्मनाक मामला, एक और नाबालिग हुई किसी हैवान का शिकार। अमेठी के गौरीगंज में नाबालिग किशोरी के साथ रेप के बाद हत्या करने का सनसनीखेज मामला आया है। देखिए रिपोर्ट। देश भर में महिलाओं के साथ हो रही दिल दहला देने वाली घटनाओं रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार चाहे लाख दावे करे, लेकिन हकीकत ये है कि देश भर में ये दरिंदगी कम होने का नाम नहीं ले रही। अमेठी के गौरीगंज थाना क्षेत्र में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां रविवार देर शाम गौरीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रमेश यादव नाम के एक युवक नाबालिग लड़की के साथ पहले तो दुष्कर्म किया, इसके बाद खुद को बचाने के लिए उसकी गला दबाकर हत्या की। हैरत की बात यह है कि युवक ने नाबालिग लड़की के छोटे भाई के सामने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद उसके छोटे भाई ने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी। जब तक परिजन घटना स्थल पर पहुंच, आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पता लगा था कि मतलब रेप और रेप के बाद में मर्डर लड़का ये बताया था, वही लड़के के बयान से बयान आया था। रमेश नाम है लड़के का। वो भी गाँव का जी सर, घर के बगल के है, इनके आसपास। जानकारी हम आया तो रही खटिया लिटाई रही, उसको जो है कपड़ा उपड़ा सब खुला रहन है। और लड़के ने कहा कि रमेश मार डाला, रमेश में गटाई दबाया, ये इतना मैं जानकारी पाई। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने रेप की घटना से इनकार कर दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहना मुनासिब हो। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्या का मुकदमा दर्ज कर जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। ये गौरीगंज थाना के एक गांव का मामला है। इसमें एक 13 वर्षीय लड़की की गला दबा करके मृत्यु कारित कर दी गई है। मुकदमा पंजीकृत किया गया है 302 का और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुलजिम की नामजद मुकदमा है और
गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाए। किसी तरीके के रेप या ऐसा कोई घटना बताई जा रही है सर? प्रथम दृष्टया क्या लगता है? प्रथम दृष्टया तो नहीं लगता है, लेकिन हम उस हिसाब से पीएम करवाएंगे। हमने पंचायतनामा में इन बिंदुओं का उल्लेख कर दिया है कि डॉक्टर अपनी इस रिपोर्ट दे, अगर पीएम में इस तरह की कोई बात आती है तो अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। दामनी जैसी घिनौनी वारदात के बाद जहां देश भर में पासपोर्ट एक्ट बनाया गया है, वहीं इस एक्ट के बावजूद हमारे देश में दिल दहलाने वाली वारदातें कम होती नजर नहीं आ रही। अब देखना ये होगा कि मृतक नाबालिग लड़की को कब इंसाफ मिलेगा, या पुलिस की लापरवाही की वजह से ये दरिंदे खुलेआम नाबालिग लड़की की इज्जत से इसी तरह खिलवाड़ करते रहे। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। टीम क्राइम एक्स, चैनल 1 न्यूज। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन जब तक समाज में जुर्म जिंदा है और मुजरिम आजाद है, तब तक हमारी मुजरिमों का एक्सरे करने का ये मुहिम यूं ही जारी रहेगा। हम कल फिर लौटेंगे और करेंगे कुछ और मुजरिमों का एक्सरे, लेकिन तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।